एवरीवन, आई एम अनीता। आप लोग देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री एंड कुछ अचीव करने के लिए करते रहिए हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। बस ये 3 काम करते रहिए, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे और जो चाहेंगे वो अचीव करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री में लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। इसमें हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, जो आगे इसमें पढ़ चुके हैं। वेस्पर थ्योरी का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं और sp3 और सारे एग्जाम्पल sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन इसके आगे पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके देखिए एंड हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं क्या, लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। सो ये इसमें क्या है, The theory is applicable to covalent compound only and cannot be applied to ionic compound। मतलब इसमें ये बोल रहा है, जो जैसे ये इसमें क्या होता है वेस्पर थ्योरी में, ये केवल यही बताता है कोई भी मॉलिक्यूल रहता है उसमें मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डेड होते हैं और जो लोन पेयर बचते हैं, सारा मिला के लोन पेयर एंड बॉन्डेड एटम जो रहते हैं मिला के वो बनते हैं ज्योमेट्री। मतलब वेस्पर थ्योरी जो है किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों। लेकिन तो इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, जिसमें जहाँ पर ये कहीं कहीं पे फॉलो नहीं करती है। वैसे वही चीज़ इसमें बता रहा है कि ये कोवैलेंट कंपाउंड जो है वहाँ पे फॉलो करता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में फॉलो नहीं करता है। मतलब जो आयनेजिबल रहते हैं वहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है। सेकंड क्या कह रहा है, द थ्योरी डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। मतलब जो किसी ये जो इसका है एस पी एंड डी एफ का शेप रहेगा, इसका शेप और प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन नहीं करता वेस्पर थ्योरी। उसमें उसका अंतर नहीं बता पाता है एस एंड पी, या फिर पी और डी एफ में इसका क्या शेप्स होते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज है क्या होती हैं। वेस्पर थ्योरी इसे डिफाइन नहीं कर पाता है। थर्ड क्या है, अरे यार सॉरी आप लोग को दिखा नहीं, लेकिन यही देखिए। मतलब क्या है, थ्योरी डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन एस पी डी एफ ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल होते हैं इसके शेप से या फिर जो प्रॉपर्टीज होता है इसमें उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ओके, थर्ड इसमें है, The theory does not help in prediction of shapes of coordination compound। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसके शेप को ये नहीं बताता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप को भी ये वेस्पर थ्योरी नहीं बता पाता। एंड क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ के बदले हम यहाँ ले दिए हैं, डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थ्योरी मतलब वेस्पर थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप को बता नहीं पाती है और उसके कलर को भी नहीं बता पाती। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसको कुछ भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही नहीं वो फॉलो करता, उसको कुछ नहीं बता पाता, तो उसमें कलर क्या होता है या फिर शेप क्या होते हैं तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहते हैं उसमें ये कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, ना ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर या फिर कलर उसका क्या होता है ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, द थ्योरी सिंपली प्रिडिक्ट दैट molecules such as NH3, H2O, CH, Cl3 etc। मतलब ये थ्योरी जो है केवल इस तरह के मॉलिक्यूल को ही प्रिडिक्ट करती है।
ये कौन सा है? ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है, मतलब जो बॉन्ड शेयर करते हो इस तरह से। देखिए जैसे है, ये कह रहा कोवैलेंट बॉन्ड को फॉलो करता है, बताता है, लेकिन तो कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं बताता है। तो कोवैलेंट में कौन सा आ जाएगा? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से सराउंडिंग एटम लगे हैं, ये वो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को वेस्पर थ्योरी बताती है। बट जो कोऑर्डिनेशन होता है जैसे इस तरह का 3D कहा जाएगा, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उसको फॉलो नहीं करता ये। जो यस इस तरह से रहता है ना पीरियोडिक टेबल में, ऐसे ये, और यहाँ पे हमारा और आ जाता है। तो यहाँ पे जो बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं पूरा 21 से, स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, यहाँ से लेके जिंक तक इसका होता है 30। तो यहाँ से यहाँ तक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को ये बताता नहीं है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बनेगा, ये देखिए, जैसे हम कोऑर्डिनेशन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, CO जिसे हम कोबाल्ट बोलते हैं, और ये जोड़ देते हैं वाटर के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और चार्ज इस पे कितना है? +2। तो ये जो है इस तरह के जो रहते हैं कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, क्यों? इसमें रहता है जो कोवैलेंट रहते हैं, जैसे NH3 को ले लिया, और ये कैसे बनाता है? पिरामिड शेप। कैसे बनाता है? पिरामिड या फिर पिरामिडल शेप, और इसके पास एक लोन पेयर होता है। लेकिन ये कैसे बनाया है? ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर तभी तो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये एक बॉन्ड फॉर्म किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी, फिर ये एक एक बॉन्ड शेयर करके ये बॉन्ड बनाए हैं। तो इसमें शेयरिंग करके बना रहे हैं, इसको ये बताता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें शेयरिंग नहीं होता। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अपना टोटल अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसका मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर कोबाल्ट लगा दिया और ये हो जाएगा हमारा H2O, ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है वो क्या बनेगा? sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और sp3d2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। तो ये शेप ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे H2 रहेगा, इधर इधर, और ये बन जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इस वजह से इसको फॉलो नहीं करता है वेस्पर थ्योरी। बट ये कोवैलेंट जो रहते हैं, चाहे ये ले लीजिए एग्जांपल, या फिर CH4 ले लीजिए, या फिर H2O, केवल H2O ये ले लीजिए, ये भी तो बॉन्ड शेयर करके ही बनाते हैं। ऑक्सीजन हुआ ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। हर बॉन्ड में यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल वाला और एक सराउंडिंग वाला, फिर दोनों मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो एक एक दिया, ये अकेले में रहेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कोवैलेंट। लेकिन ये जब कोबाल्ट जो है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के कोई भी मेटल रहेंगे उसके साथ जब जुड़ता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वेस्पर थ्योरी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, उसको बता नहीं पाती कि ये कैसे, इसमें क्या होता है, ये चीज़ इसको ये नहीं बताता है। इसमें ये भी निकाला जाता है इसका कलर क्या होगा, तो ये इसका कलर भी नहीं बता पाता, मतलब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ भी ये
विस्पर थ्योरी नहीं प्रेडिक्ट करता। ओके, इसके